बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब जब भी श्री दर्शन हाल में सुंदर दर्शनों का नज़ारा प्राप्त होता है, हमें सुंदर दर्शनों का जो लाभ प्राप्त होता है, श्री दर्शन हाल में बैठ करके हम अपने इष्ट देव प्रीतम प्यारे के दर्शन करते हैं। बड़ा ही अलौकिक नज़ारा उस वक़्त हमारी आँखों से हमें देखने को मिलता है। आज भी ऐसा सुंदर अलौकिक नज़ारा श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का श्री दर्शन हाल में, श्री आनंदपुर के श्री दर्शन हाल में ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर जब श्री गुरु महाराज जी आए, विराजमान हुए, सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुख से हुक्मनामा फरमाया। सबकी रूह गदगद हो गई, क्योंकि एक रूहानी संबंध जो है वो केवल सतगुरु से ही है। हमारी रूह जो है उसका केवल एकमात्र सतगुरु से ही संबंध है, परमात्मा से ही संबंध है। संसार के जितने भी संबंध हैं वो शारीरिक है, झूठे तो हैं ही, केवल शरीर के संबंध हैं, शरीर तक सीमित है वो रिश्ता, वो संबंध। क्योंकि जो शरीर के संबंध है, शरीर के रिश्ते हैं, जब शरीरों का आपस में मेल होता है, यानी हम जहाँ जहाँ भी अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, चाहे कितना ही घनिष्ठ रिश्ता क्यों ना हो, जैसे बाप बेटे का, पति पत्नी का, भाई बहन का, भाई भाई का, बहन बहन का, बहन और भाई का, दादा का, पोता का, नाना का, नानी का, ये सब जो आपस में मिलन होते हैं, इनसे कहीं भी हमारी रूह जो है गदगद नहीं हुआ करती। आत्मा को कभी इन शरीरों के मिलन से खुशी नहीं हुआ करती, कभी हुई नहीं, कभी हो सकती नहीं, क्योंकि आत्मा सत्य है, सत्य स्वरूप है, शाश्वत है। और ये जो शरीर है, चाहे हमारा स्वयं का भी क्यों ना हो, आत्मा और शरीर का कहीं कोई मिलन नहीं है, फिर भी हमारा जो शरीर है वो एक आर्जी तौर पर कुछ समय के लिए जीवात्मा को दिया गया है कि ये रहने की जगह है, आत्मा के रहने का ठिकाना है, और इस ठिकाने पर, इस पर रहते हुए ये अपनी जो उड़ान भर सके, अपना ये असली मिलन कर सके, अपने आप को गदगद कर सके। सो जब आत्मा परमात्मा के दर्शन करती है, परमात्मा से रूबरू होती है, तभी गदगद होती है। और श्री दर्शन हाल में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों की सबकी रूह गदगद हो रही थी, हो गई। महात्मा लोगों ने लाइनों में श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकना शुरू किया, और तत्पश्चात जो नियम है श्री दरबार का, सत्संग का,
तब तक तो भजन चलता रहता है, शब्द चलता रहता है, उच्चारण किया जाता है और महात्मा जन माथा टेकते रहते हैं। गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए अपने सतगुरु के सुंदर सुंदर दर्शन करते हैं और सभी नज़ारों को अपनी आँखों में भरते हुए अपने दिल के अंदर एक सच्ची दायमी खुशी का अनुभव करते हैं। और फिर जब सत्संग की शुरुआत होती है, एक गहरी खामोशी लिए हुए पूरा का पूरा श्री दर्शन हाल खामोश, एक सन्नाटा सा, यानी ये सारी व्यवस्था हमारे श्री परमहंसों ने हमारे लिए की है, हमारी रूह के लिए की है। इतना एकांत दिन के समय और हजारों की संख्या की भीड़ एक साथ उपस्थित हो और इतना सन्नाटा हो कि हमारी रूह संपूर्ण तौर पर गद गद प्रसन्न हो रही हो, वही नज़ारा श्री दर्शन हाल का अनुभव हो रहा गुरुमुख प्रेमियों को। और जब सत्संग की शुरुआत हुई, महात्मा जी ने सत्संग में कुछ खास किस्म के शब्दों का जिक्र किया, खास प्रकार का। अगर हम समझना चाहें तो बड़ी सरलता से समझ में आता है, आ सकता है कि हम स्वयं समझते ही होंगे, क्योंकि हम गुरुमुख हैं, जुड़े हुए हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों से, हमारी तार जुड़ी हुई है, अनुभव की कोई कमी नहीं है हमारे अंदर। लेकिन फिर भी जितना अधिक बार समझें तो अधिक लाभ होगा। और ऐसा ही कुछ वर्णन सत्संग में भी था कि हमारे श्री परमहंसों का जब जब भी प्रवचन होता है, हमेशा से ही, और अभी खासकर हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने तो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। एकदम से उनके उपकार हैं ये, बड़े भारी उपकार हम गुरुमुख प्रेमियों पर श्री हुजूर गुरु महाराज जी के हैं। जो भजन सुमरन का जो समय 1 घंटा निर्धारित हुआ करता था, उसे अभी विगत कुछ वर्षों से एकदम से डबल कर दिया। यानी भक्ति की राह में अगर हम पहले 100 रुपये कमाया करते थे तो अब सीधे 200 कर दिए। यानी जहाँ 1 लाख की कमाई होती थी वहाँ 2 लाख कर दिए। 1 घंटे के सुमरन से जो हम लाभ प्राप्त करते थे, वही लाभ 2 घंटे के भजन सुमरन से डबल नहीं, उससे भी कहीं अधिक। क्योंकि 1 घंटा पहले शायद रिहर्सल में चला जाए, अभ्यास में चला जाए, लेकिन इसको डबल समय सीमा में बांधने से एक निखार जो आता है, उसकी पूरी संभावना हो गई है। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी का हम जीवों पर उपकार है, और इसी का हम अपने अंदर विचार करें कि अधिक से अधिक हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी किया करते हैं, बार बार किया करते हैं। इतनी प्रेरणा हमें देते हैं, इतना प्रेरित करते हैं, जैसे कि स्वयं ही प्रेरणा बनकर हमारे हृदय में विराजमान हो गए हैं।
सत्संग तो हम दिन में 1 बार 2 बार अवसर मिलता है, 3 बार मिल जाता है। सुबह सवेरे श्री आरती मंदिर में सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, श्री दर्शन हॉल में अवसर मिलता है, और कभी कभार जब पर्व के दिन शांति भवन में संध्या वेला की श्री आरती होती है तो ये तीसरा वक्त होता है सत्संग का। लेकिन जो स्वयं हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी प्रेरणा स्रोत बनकर हमारे हृदय में विराजमान हो गए हैं, हर पल सत्संग ही होने लगा, हमारे रोम रोम में सत्संग भरपूर होने लगा। सुमरन की प्रेरणा से हम प्रेरित होकर सुमरन से जुड़ने लगे और इतना गहराई से जुड़ गए और जाने कितनी और गहराई से जुड़ते चले जाएंगे। और इसी प्रकार से सत्संग में उच्चारण हुआ कि श्री दर्शन हॉल में जो या श्री दरबार में श्री आनंदपुर हो या श्री प्रयागधाम हो, जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी के हम दर्शन करने पहुँचते हैं, जैसे अभी श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हम श्री दर्शन हॉल में कर रहे हैं, तो हर किसी के भीतर कुछ ना कुछ, जैसे कोई शारीरिक दुख का विचार लेकर आता है, शारीरिक दुख का कोई समाधान मन में रखे होता है, कोई मानसिक परेशानी, कोई दुविधा, जैसे कोई चिंता लगी हुई हो, निवारण ना हो रहा। हम गुरुमुख जो हैं कहाँ जाएंगे? श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाएंगे, अपनी फरियाद लेकर जाएंगे, अपनी विनती अपने भीतर भी हम करते ही हैं, अपने श्री गुरु महाराज जी से भीतर ही भीतर अपने श्री गुरु महाराज जी को हाजिर हजूर समझकर विनती करते ही हैं, और करना भी चाहिए। और जब श्री दर्शनों के लिए जाते हैं तो वहाँ जब अवसर मिलता है तो हम जिक्र भी करते हैं अपनी समस्याओं का, और कुछ जो शारीरिक और मानसिक परेशानी के अलावा भक्ति की ख्वाहिश लेकर भक्ति में भरपूर होना चाहते हैं, भक्ति में अपनी लगन लगाना चाहते हैं, भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसी प्रकार के विचार हमारे अंदर हुआ करते हैं कि कोई भक्ति की पुकार करना चाहता है, कोई अपने शारीरिक दुख से छुटकारा पाना चाहता है, कोई अपनी चिंताओं को दूर करना चाहता है। जब हम विनती करते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, तो श्री गुरु महाराज जी सभी से सभी प्रकार की दुविधाओं का अंत करने के लिए, सभी के दुखों का, सभी की विनतियों का समाधान करने के लिए एक ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि भजन सुमरन करो। और वैसे भी जब श्री गुरु महाराज जी प्रवचन करते हैं तो बिना किसी की विनती के लिए, हम प्रत्यक्ष में कोई विनती नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारे भीतर तो चलता ही रहता है। क्यों श्री गुरु महाराज जी बार बार इस प्रकार से हमें याद दिलाते हैं? क्योंकि हम घर बैठे हुए, कभी कहीं राह चलते हुए, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, अपने भीतर ही भीतर पुकार करता रहता है। और श्री गुरु महाराज जी जाने कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी का दुख मिटाने के लिए हमें बार बार यही इशारा करते हैं कि 5 नियमों की पूर्ण तौर पर पालना करिए और 2 घंटे भजन अभ्यास करिए। केवल हम दर्शन हॉल में बैठे हुए हैं तो हम ही को नहीं ये सुनाया जाता, जाने ये इशारा सबको हो रहा है, चाहे वो
आसपास में रहता हो, चाहे दूसरे शहर में, पास वाले शहर में, गांव में रहता हो या विदेश में रहता हो, संसार के किसी भी कोने में रहता हो, और ये वचन सबके पास पहुंचते हैं। श्री गुरु महाराज जी की ये हिदायत सभी गुरुमुख प्रेमियों को पहुंचती है। एक बार चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का समय था। ये सत्संग में आज श्री दर्शन हाल में महात्मा जी ने जो सुनाया कि चौथे पातशाही गुरु महाराज जी के समय में एक भक्त जो सोचा करता था, प्रेमी, सभी सोचते होंगे, हम भी सोचते होंगे, कभी ना कभी सोचा होगा, कोई ना कोई गुरुमुख भाई बहन सोचते ही हैं कि एक ही बात को बार बार श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं। तो उसके मन में ये विचार था कि वही नाम है, इसी नाम को, एक ही नाम को बार बार जपने की क्या ज़रूरत है। और जबकि ये भी कहा जाता है कि नाम में बहुत भारी शक्ति है, नाम का बहुत बड़ा असर होता है, तो फिर बार बार जपने की क्या ज़रूरत है। तो वो एक वक्त जब श्री दर्शन करने पहुंचा हुआ था चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के समय, तो अपनी जो ये जिज्ञासा थी श्री गुरु महाराज जी के आगे विनती करते हुए प्रकट की कि स्वामी जी, आप फरमाते हैं कि नाम तो असरदार है, बहुत भारी ताकतवर है, फिर बार बार क्यों जपना जरूरी है। तब श्री गुरु महाराज जी ने बड़े सुंदर वचन सादगी से भरे हुए उस प्रेमी को फरमाए कि भाई देखो, जैसे लोहा पानी लगने से या मिट्टी में दबने से उसको पहले भी जंग होता है, मिट्टी से उपजता है, लेकिन एक बार उसको फ्रेश कर दिया जाए, वो बिक जाता है बाजार में, और उसके बाद में जो खरीद कर ले जाता है वो फिर से कहीं कुछ अरसा पानी में पड़ा रहे, मिट्टी में पड़ा रहे, मिट्टी और पानी की सीलन उस पर अधिक समय तक बनी रहे, तो उसमें जंग लग जाता है, फिर से जंग लग जाता है। और अगर जंग लगता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, काला पड़ जाता है। अब उसको वापस अपनी उसी स्थिति में लाना हो तो हम स्वयं समझ सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे रेज माल से रगड़ा करते हैं, जंग उतारने के लिए उस लोहे पर रगड़ पड़ेगी, या और बहुत से आजकल तो आधुनिक औजार हैं, और कितना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा उसकी जंग को समाप्त करने के लिए, और कितने समय में वो जंग लगी होगी, साल, 2 साल, 4 साल। और एक कंडीशन तो ऐसी आती है कि बहुत अधिक समय हो जाए तो वो लोहा ख़त्म ही हो जाता है, फिर शायद जंग समाप्त करने का अवसर ही ना मिले, क्योंकि वो लोहा ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम चाहें कि एक बार, अगर हम जंग उतारने के लिए एक बार प्रयास कर लें तो क्या जंग उतरती है? उसको बार बार रगड़ना पड़ता है उस औजार से, हथियार से, तब कहीं जाकर के सफलता मिलती है।
और ये हमारा जो मन है, मन कोई साल, 2 साल, 4, 5 साल, 10 साल, 100, 50 साल, इतने समय तक नहीं, जाने लाखों करोड़ों जन्मों तक, सालों नहीं जन्मों तक, लाखों करोड़ों जन्म ये जो मन है माया की मलिनता से अशुद्ध होता चला गया है। भला इतनी जंग जिस पर माया की मलिनता से मन काला शाह हुआ पड़ा हो, तो क्या एक बार या 2 बार, 150 बार भी नाम की रगड़ से कैसे साफ हो सकता है? एक बार कोई चीज़ मैली हो जाए तो फिर उसको साफ करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। ऐसे ही मन की मलिनता के लिए, इसको साफ करने के लिए बार बार हमारे श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास जरूरी है। और फिर इस प्रकार रगड़ लगने से क्या नतीजा होता है कि मन शीशे की तरह साफ हो जाता है। इस पर एक दृष्टांत भी सुनाया। एक चीन का कलाकार, चित्रकार कहीं इटली की राजधानी रोम में पहुंच गया। वो बहुत मशहूर कलाकार था, चित्रकार था, उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक थी। वहाँ रोम में जाकर भी उसने बड़े चित्र बना करके अपना जलवा दिखाया और बड़ा प्रसिद्ध हुआ। वो प्रसिद्धि उसकी वहाँ राजधानी के राजा तक पहुँची तो राजा ने बड़ी हैरानगी प्रकट की और उसको बुला लिया और उसको बुलाकर घोषणा करवाई वहाँ पर अपनी राजधानी में कि कोई ऐसा महान चित्रकार हो जो इस चीन से आए हुए चित्रकार से मुकाबला करे। तो जब मनियादी दूर दूर तक आसपास के गांवों नगरों तक होती है तो एक कलाकार आ पहुंचा, हाजिर हुआ और राजा ने व्यवस्था की। एक जगह पर, एक रूम में, एक कक्ष में 2 दीवारें मार्बल की, उन दोनों दीवारों पर 2 चित्र बनाने थे। 2 कारीगर थे, बीच में एक पर्दा लगवा दिया और अपने अपने हिस्से में उनको चित्र बनाना था। 6 महीने में ऑर्डर कर दिया गया और पूछा गया कि तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए चित्र बनाने के लिए, वो तुम्हें मंगा दिया जाएगा। जो चीन का कलाकार था मशहूर, उसने काफ़ी खर्चा करवाया सामान में, और जो दूसरा कलाकार था मुकाबला करने के लिए आया था, वो किसी गुरु का शिष्य था, भक्तिवान था। उसने कुछ भी उसके मुकाबले में खर्चा नहीं करवाया, बहुत कम से कम सामान मंगवाया और शुरू हो गए पर्दे के पीछे। वो अपनी कलाकारी में व्यस्त हो गए। समय हो गया 6 महीनों का और चित्र भी बनकर तैयार हो गए। तो राजा साहब हाजिर हुए वहाँ। जो चीन से कलाकार आया हुआ था, मशहूर था, जिसका कारनामा, जिसका जलवा, उसकी चित्रकारी देखी तो दंग रह गया राजा कि कमाल की कला है। मार्बल की दीवार पर ऐसे लगता था हू बहू सच्चा चित्र बना दिया। फिर दूसरे चित्र को जब देखना चाहा तो तुरंत उस कलाकार ने कहा कि महाराज ये पर्दा हटा दीजिए बीच में। वहाँ पर बहुत रोशनी की हुई थी, तो पर्दा हटाते ही उस दीवार पर भी हू बहू वही चित्र। तो महाराज का, उस राजा का हैरान होने का
पहले से भी अधिक हैरान होने का ये कारण कि पर्दे के पीछे खड़े होकर तुमने हू बहू वही चित्र कैसे बना दिया। तो उस गुरु के सेवक ने कहा कि महाराज मैंने चित्र बनाया ही नहीं। तो भाई चित्र तो नजर आ रहा है। तो फिर से पर्दा लगा दिया गया, तो वहाँ चित्र तो था ही नहीं। अगर कुछ था तो केवल चमक थी, आलीशान चमक। उससे पूछा भाई क्या राज है ये? तो उस कलाकार ने कहा महाराज मैंने इस मार्बल को लगातार 6 महीने तक रगड़े रखा है। इतना बारीकी से, इतना सूक्ष्मता से इसको रगड़ रगड़ के इतना इसका तेज बाहर निकाल दिया है कि ये शीशे की तरह हो गया है। तभी उधर वाला चित्र जो है इसमें हू बहू नजर आता है। अब देखो अपनी अपनी कलाकारी है। वो जो गुरु का शिष्य था जिसने चित्र ना बना कर भी अद्भुत अपनी कला का परचम लहराया, उसको विजेता घोषित किया, जो कि राजा ने ऐलान किया था कि जो अच्छी कलाकारी दिखाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो वो सूझबूझ से कम खर्चे पर अपनी कलाकारी का जलवा जिसने दिखाया उसको इनाम दिया गया। ये दृष्टांत समझने के लिए इतना भर ही हमारे लिए ज़रूरी है कि जो मन को साफ करने के लिए हम कितने जप तप संयम नेम धर्म कितने करते हैं, लेकिन जो सतगुरु के सेवक होते हैं, जो सतगुरु की नज़दीकी में आते हैं, तो सतगुरु से क्या शिक्षा मिलती है? केवल मन को सुमरन में लगाओ। सुमरन की रगड़ से बार बार सुमरन की मन पर जब रगड़ होती है, नाम को बार बार सुमरन से जपने से, भजन अभ्यास करने से मन शीशे की तरह साफ हो जाता है। और शीशे की तरह साफ होने पर जो हमारे भीतर स्वयं परमात्मा विराजमान हैं, सतगुरु देव मन के दर्पण में ऐसे हाजिर हजूर, जैसे श्री दर्शन हाल में हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही दर्शन हमें मन के शीशे में होने लगते हैं। तभी बार बार श्री गुरु महाराज जी हमें नित्य प्रति 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं और खबरदार करते हैं, किसी को छूट नहीं है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सेवक हो, गुरुमुख हो, प्रेमी हो, महात्मा हो, सभी के लिए अनिवार्य है। और फिर श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर अगर हम चलते हैं तो फिर से हमारा मन कभी काला नहीं हो सकता और कभी हम दर्शनों से वंचित नहीं रह सकते। रोम रोम हमारा पुलकित होते हुए मन हर वक्त भक्ति में लीन, अपने भीतर हर वक्त हम सतगुरु के दर्शन दीदार को महसूस करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। हमें श्री गुरु महाराज जी की जितनी भी वाणी है हमारे लिए वचन फरमाते हैं, उनका पूरा 100% पालन करते हुए 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य करें और हर वक्त सतगुरु का ध्यान हृदय में बसाए हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।